Welcome to Tuition Circle। ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के सरफेस वाटर की अनयूजुअल वार्मिंग को अल नीनो कहते हैं। ये लार्जर फिनोमेना जिसे अंसो कहते हैं, यानी अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन का एक वार्मर फेज है। इस पिक्चर में जो मार्क्ड एरिया है वहाँ ही अंसो फिनोमेनन होता है। अंसो एक ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन है जो इमर्ज होता है वेरिएशन इन विंड एंड सी सरफेस टेम्परेचर ओवर द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। हालांकि जो वेरिएशंस होते हैं ये इर्रेगुलर पैटर्न पे होते हैं एंड इनका अकरेंस जो होता है अंसो का वो नॉट प्रेडिक्टेबल है। पहली बार पेरू कोस्ट के पास अनयूजुअली वार्म वाटर को पेरुवियन फिशरमैन ने रिकॉग्नाइज किया। इसे अल नीनो दी नेविदाद भी कहा जाता था क्योंकि ये दिसंबर के आसपास होता था। इसके बाद स्पेनिश माइग्रेंट्स ने इसे अल नीनो कहा, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है द लिटिल बॉय। अल नीनो का इम्पैक्ट ओशन टेम्परेचर, स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ ओशन करेंट्स, हेल्थ ऑफ कोस्टल फिशरीज एंड लोकल वेदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका पर होता है। वार्मर सरफेस वाटर पर कन्वेक्शन ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन काफ़ी बढ़ जाता है। साउथ अमेरिका में इतने ड्रास्टिकली बढ़े हुए रेनफॉल की वजह से कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। अल नीनो का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अटलांटिक ओशन में आने वाले हरिकेन्स का नंबर घट जाता है। एक तरफ साउथ अमेरिका में अल नीनो की वजह से फ्लड आता है, हैवी रेनफॉल होता है, वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से ड्रॉट पड़ जाता है, यानी सूखा हो जाता है। ट्रेड विंड्स पुशेस वार्म सरफेस वाटर टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक, जहाँ पे एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, एंड ड्यू टू दिस वार्म वाटर सी सरफेस नॉर्मली 0.5 मीटर ऊंचा रहता है और 4 से 5 डिग्री वार्मर रहता है नियर इंडोनेशिया एंड इक्वाडोर। वार्म वाटर्स के वेस्टवर्ड मूवमेंट होने से इक्वाडोर, पेरू और चिले के कोस्ट पे सरफेस पे जो नीचे ठंडा पानी है वो ऊपर की साइड आने लगता है। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड वाटर इज नोन एज अपवेलिंग, एंड अपवेलिंग से जो कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है। आइए अब जानते हैं ओशियानिक नीनो इंडेक्स यानी ONI के बारे में। ONI ये मेजर करता है कि ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक में सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से कितना डिपार्ट हुआ है। ONI एक स्टैंडर्ड मीन्स है जिससे ईच एल नीनो के एपिसोड को डिटरमाइन किया जाता है, गॉज किया जाता है और फोरकास्ट किया जाता है। आइए अब देखते हैं अल नीनो एंड ला नीना का इंडिया पर क्या इफेक्ट होता है। 1950 के बाद आए 13 ड्रॉट्स में से 10 ड्रॉट्स अल नीनो के ईयर्स में हुए हैं और 1 ला नीना के ईयर में। इससे ये साफ होता है कि अल नीनो होने से इंडिया में ड्रॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल नीनो की वजह से ड्रॉट्स आते हैं जिससे फूड इनसिक्योरिटी एंड टेम्परेचर राइज होता है, जिससे काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे माल न्यूट्रिशन, हीट स्ट्रेस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज एंड अदर डिसीज हो जाती हैं। अंसो एंड ला नीना के लिए चैनल की प्लेलिस्ट सर्च करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्यूशन सर्कल।